नारी की इसी वाणी में इतना प्रकाश है कि वो सारे संसार को अभय वरदान दिला सकती है। और वही नारी अगर वाणी से परे हो जाए तो अपने घर को आग लगा सकती है। इसी वाणी में अमृत है और इसी वाणी में है विष। इस वाणी से बढ़िया बोला तो संसार जीत सकते हो, और इसी वाणी में शत्रुता और कटुता रखी तो आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए संभाल कर रखो, सावधान वाणी। हम कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे हमारे अपनों को बहुत पीड़ा पहुंचती है। कई बार हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे अपने हमसे मन ही मन दूर हो जाते हैं। कई ऐसे अपशब्द बोलते हैं जिससे कईयों को बहुत गहरी चोट लग जाती है। जानते हैं इस वाणी से अगर आप सदुपयोग करो तो सारा संसार आपकी मुट्ठी में हो सकता है, पर इसी वाणी का आप दुरुपयोग कर रहे हो तो आपके अपने भी आपके नहीं होंगे। सारा खेल जुआ का है। द्रौपदी की एक गलत वाणी सारे पांडव कुल पर भारी पड़ गई और इतना बड़ा युद्ध हुआ कि कौन कौरव और कौन पांडव, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। जानते हैं सारा खेल इसी से है। हम कई बार बहुत गंदे वट का उपयोग करते हैं जो अच्छे नहीं हैं, और मैं तमाम मात्र शक्तियों से तो बहुत विशेष निवेदन कर रहा हूं कि कई बार हम क्रोध में आकर के ऐसे शब्द कहते हैं जिससे हमारी बसी बसाई जिंदगी में आग लग जाती है। देविया थे लोगा ने तो विशेष अरज कर, सास बहू को अमृत के शब्द कहने लग जाए तो बहू बेटी बनने में देर नहीं, और बहू बेटी बन करके अमृतवाणी बोलने लग जाए तो सास में मां पैदा होते हुए देर नहीं लगेगी। हम एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, कोऑपरेट करना नहीं चाहते, और कोई कुछ कहे भी दे तो इस बात को तुल मत दो, भूल जाओ। जानते इससे प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आप जब घर में गलत आचरण कर रहे हैं तो प्रभाव पड़ रहा है आपके बच्चों पर। आप गलत व्यवहार, गलत आचरण, क्रोध, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर। तुम्हारी लड़ाई को देखकर तुम्हारा बच्चा बोलेगा नहीं, सावधान, पर भूलेगा भी नहीं। बोलेगा नहीं तो भूलेगा भी नहीं। वो कल फिर तुम्हारी इस लड़ाई को देख करके चैतन्य होगा और बुढ़ापे में तुम्हें कष्ट देगा।